बिहार का पटना एक बार फिर लाठियों की आवाज से गूंज गया। पटना में बीपीएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया, जमकर लाठियां मारी। अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे, लेकिन आयोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन लागू ही नहीं होगा। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर यह अफवाह फैलाई किसने? पटना में प्रदर्शन, वजह नॉर्मलाइजेशन। किसने फैलाई अफवाह? छात्रों ने पकड़ी आंदोलन की राह। वन डे वन शिफ्ट की मांग, छात्रों को किसने खबर दी रॉन्ग? आयोग को बदनाम करने की कोशिश, आखिर कौन कर रहा है साजिश? पटना की सड़कों पर सैलाब, छात्रों ने उठाई आवाज। छात्रों ने मांगी नौकरी, पटना में मिली लाठी। बीपीएससी दफ्तर के सामने हंगामा, क्या है छात्रों का इरादा? पटना की सड़कों पर हंगामा बरपा, छात्रों की आवाज में लाठियों की धमक। छात्रों के बीच में पुलिस है, पुलिस के हाथ में डंडा और छात्रों का आंदोलन हो गया ठंडा। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने छात्रों को बीपीएससी दफ्तर के सामने से जाने को कहा। छात्रों ने पुलिस की बात नहीं मानी और प्रदर्शन करते रहे। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सबके सामने। पुलिसिया विभाग में इस क्रम को लाठी चार्ज कहते हैं। जी हाँ, लाठी चार्ज। जब प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी अपने कदम से पीछे नहीं हटते हैं तो पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करती है और प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज करती। पुलिस ने अपने इसी टर्म का इस्तेमाल कर बिहार की राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जमकर लाठियां बरसाई। दरअसल 70वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में हजारों कैंडिडेट्स आयोग कार्यालय के बाहर पहुंच गए और आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। देखते ही देखते छात्रों की तादाद बढ़ने लगी। छात्रों के नारे से पूरा बिहार क्या, देश गूंजने लगा। छात्रों का प्रदर्शन जब पुलिस के हाथों से निकलने लगा तो पुलिस ने अपने हाथ की लाठी का इस्तेमाल किया और पटना की सड़कों पर छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हम लोग के हाथ में कुछ है, देख रहे हैं, खाली है, एकदम गांधीवादी तरीके से हम लोग आए हैं यहाँ पे। अगर आप गांधी के देश में गांधीवादी तरीके से आप आंदोलन नहीं करने दीजिएगा फिर क्या फायदा है? डाल दीजिए जेल में, जेल से ये लोग डीएसपी बनेंगे। तो लग रहा है कि बीपीएससी जो किया है हम लोगों के खिलाफ वो बहुत गलत किया है। नॉर्मलाइजेशन हम लोगों के लिए नहीं होना चाहिए, ताकि हम अगर बीपीएससी कर रहा नहीं किए हैं नॉर्मलाइजेशन तो उसको एक ट्वीट कर दे, बीपीएससी अपना वेबसाइट पे जाके ट्वीट कर दे। खबरों के मुताबिक लाठीचार्ज में एक छात्र का सिर फूट गया तो और एक छात्र का पैर भी टूट गया, लेकिन पुलिस की लाठी के आगे छात्र रुके नहीं और छात्र फिर से बीपीएससी कार्यालय पहुंच गए। इस बार फिर पुलिस ने अपने लाठीचार्ज के टर्म का इस्तेमाल किया। छात्रों का कहना है कि पुलिस ने उनके साथ गलत व्यवहार किया, हम लोगों पर लाठीचार्ज किया है, दौड़ा दौड़ा कर पीटा भी है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले एक नोटिस आया है
उसमें बोला गया 3 कलर कोडेड होगा। वो 3 कलर कोडेड का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा और 3 क्वेश्चन पेपर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि आप नॉर्मलाइज बिना किए हुए आपका रिजल्ट नहीं बन सकता है। हम लोगों की मांग एक ही है, एक नोटिस जारी कर दे कि हम नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं, हम एक ही क्वेश्चन पेपर देंगे सारे बच्चों के लिए, चाहे ईजी हो हार्ड हो, सबके लिए एक बराबर होगा। हम लोगों से मांग एक ही है कि बस वो नोटिस डाले या ट्वीट कर दे या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। सड़कों पर बीपीएससी अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी। पुलिस और छात्रों की इस फिल्म में छात्रों के गुरु खान सर की एंट्री होगी। खान सर को तो जानते ही है ना। छात्रों को संबल देने खान सर छात्रों के प्रदर्शन में सड़क पर उतर आए। उनके साथ रहमान सर भी मौजूद रहे। इस दौरान खान सर ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन खत्म कराकर ही यहाँ से जाएंगे। वहीं रहमान सर ने कहा दोनों खान झुकेगा नहीं। नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा तब तक तो झुकेगा नहीं। सरकार तो हम लोग की बात मान रही है। सरकार ने तो हम लोग का एनसीएल वाला मामला सॉल्व कर दिया। सरकार ने तो नॉर्मलाइजेशन को भी सॉल्व करेगी। आयोग से भरोसा अब नहीं रह गया है। झुकेगा नहीं जब तक नॉर्मलाइजेशन हटेगा। लेकिन सवाल अभी बाकी है कि आखिर छात्र सड़कों पर क्यों उतरे, आखिर छात्र बीपीएससी ऑफिस के सामने क्यों पहुंचे। दरअसल छात्र 13 दिसंबर को होने वाली बीपीएससी की 70वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में छात्र आयोग के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। आपको बताते हैं कि आखिर नॉर्मलाइजेशन क्या है। दरअसल किसी एग्जाम में पेपर कितना कठिन है, इसके हिसाब से मार्क्स निर्धारित करने की प्रक्रिया को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इस सिस्टम के जरिए एग्जाम में मिले नंबरों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है। जब कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा होती है तो 2 पाली या 1 से ज्यादा दिन परीक्षा होती है। हर एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। पहली पाली में छात्र के एवरेज नंबर कम आए तो पेपर टफ माना जाता है। इसमें परीक्षार्थियों का औसत नंबर कम हो जाता है। अगर दूसरी पाली में छात्र के एवरेज नंबर ज्यादा आए तो पेपर आसान माना जाता है। इसमें परीक्षार्थियों का औसत नंबर ज्यादा हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन लागू होने से आसान पाली वाले के नंबर के हिसाब से मुश्किल पाली वाले के नंबर को बढ़ोतरी की जाती है। बीपीएससी आयोग का भी हम बात मान रहे हैं कि नहीं हो रहा है, लेकिन मार्केट में जो फेक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है उसके लिए कम से कम बीपीएससी एक ट्वीट कर दे, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, बीपीएससी आयोग एक बना के कह दे कि वो फेक है तो हम लोग मान लेंगे। हम लोग का एग्जाम है, हम लोग के पास जैसा नोटिफिकेशन आया उसमें श्योर है कि नॉर्मलाइजेशन हो गया है, लेकिन आज तक जीएस के एक भी पेपर में नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है। अब आपको बताते हैं कि आखिर छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध क्यों कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन से आखिर छात्रों का क्या नुकसान होगा और आखिर छात्र किस मांग पर अड़े हैं। नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। 1 शिफ्ट 1 पेपर में परीक्षा होनी चाहिए। जिन्हें आसान पेपर मिला उनके नंबर बढ़ जाएंगे। ये दूसरे अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा। 3 कलर सेट हम नहीं चाहते। ऐसे में छात्रों का कहना है कि बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन सही नहीं है। छात्रों का कहना है कि उनके साथ अन्याय होगा। उन्होंने क्या किया, जब अपना जो उन्होंने नोटिस निकाला बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए, उसमें उन्होंने स्पष्ट मेंशन किया हुआ है कि अगर अधिक संख्या में छात्र होंगे तो 2 शिफ्ट में लिया जाएगा और मल्टीपल सेट लिया जाएगा। तो उस एसओपी में स्पष्ट मेंशन है कि 3 सेट में कलर एग्जाम कंडक्ट पेपर में किए जाएंगे। ठीक है, तो सपोज करिए कि वो हम लोगों ने मान लिया कि फेक है। ठीक है, तो अगर फेक है तो बीपीएससी 5 दिन से चल रहा है तो आप एक स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रहे हैं जो फेक है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नॉर्मलाइजेशन की बात कहां से आई, क्योंकि आयोग साफ तौर पे मना कर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। फिर आखिर छात्रों को नॉर्मलाइजेशन को लेकर किसने उकसाया, आखिर ये झूठी खबर किसने फैलाई, वो कौन लोग हैं जो छात्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने साफ तौर पे कहा है कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। विज्ञापन में भी ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है। कुछ लोग आयोग को बदनाम कर रहे हैं। परीक्षा में प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल होगा। इन सेट्स के रंग भी अलग अलग होंगे। परीक्षा में किसी एक सेट को यूज नहीं किया जाएगा। आयोग ने कभी नहीं कहा कि इसे हम लागू करेंगे। बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन भारत 24 ने जब बीपीएससी सचिव के नंबर पर फोन किया तो वहां से क्या बताया गया, तो के बीच में गलत मैसेज जा रहा है उसके बारे में इस संबंध में कमीशन निर्णय ले रहा है। ठीक है ना। हाँ। बस कंफर्म कर दे सर कि ये लागू होगा या नहीं। जल्दी इस संबंध में कोई निर्णय लेकर के सूचित किया जाएगा। ठीक है, 4 बजे साहब आते हैं, 4 सवा 4 बजे उसके बाद। ठीक, ओके। ठीक है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं बीपीएससी की परीक्षा 13 दिसंबर को होनी है, जिसको लेकर आज पटना की सड़कों पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया।
हंगामा इतना बढ़ा कि पटना पुलिस को छात्रों पर लाठियां भी चलानी पड़ी। दरअसल 13 दिसंबर को होने वाली परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने को लेकर छात्रों ने अपनी मांग रखी। ये कहा गया कि बीपीएससी के द्वारा नॉर्मलाइजेशन लागू होगा और इसको लेकर हमें पूरा शक है। अब इस पूरे मामले को लेकर बिहार में सियासत भी गरमाई हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखकर नॉर्मलाइजेशन लागू न करने को लेकर गुजारिश की। अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एनडीए सरकार छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ बंद करे। तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष का काम सिर्फ आग में घी डालना है। नेता प्रतिपक्ष का अब एक ही काम रह गया है कि कहीं पर आग लगे तो उसमें घी डालना। मैं अभी वही बता रहा था कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है। विपक्ष का काम है कि सच्चाई के आईने में सरकार को सुझाव देना। तो नेता प्रतिपक्ष का तो यही काम ही है कि पता लगाना कि पूरे बिहार में कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है, तो उसमें जाकर के वो घी रखे हुए हैं पूरा डालने का काम करना। अगर उस अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है, सरकार एकदम सतर्क है और भावनात्मक फैसला सरकार लेती है। हर वक्त अभ्यर्थी के पक्ष में बात सोचती है, तो ये सब सरकार को सोचना। तो बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के मंत्री अशोक चौधरी ने बीपीएससी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हर कोई अपने तरीके से मांग करता है, लेकिन सबको कंपटीशन में आना पड़ेगा। बीपीएससी ने उसका क्लेरिफिकेशन दिया है और उसकी बात को रखी है। हर किसी का एज खत्म होता है, वो चाहता है हमारा एज बढ़ जाए। किसी का खुशी में कम हो जाता है तो उसमें रिलैक्सेशन। हर कोई अपने तरीके से मांगता है ना। सबको तो कंपटीशन से आना पड़ेगा ना। कंपटीशन से जब आप आइएगा तो हाँ, कंपटीशन में कोई गड़बड़ी हो गई, पारदर्शिता नहीं बरती गई, इंटरव्यू में पारदर्शिता नहीं बरती गई, पीटी में, वो एक बड़ा चैलेंज है। वो एक इशू सरकार के लिए है कि भाई कहीं ना कहीं घपलेबाजी हो रहा है। बाकी आप फेवरिज्म चाहते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, रैंडमाइजेशन चाहते हैं, आप एज में रिलीफ चाहते हैं, वो सब तो एक अलग व्यक्ति विशेष के एक ग्रुप की बात हो जाती है। 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिए आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताते हैं कि बीपीएससी के लिए आयोग की फुल प्रूफ प्लानिंग क्या है। 13 दिसंबर को राज्य के 925 सेंटर्स पर एग्जाम होगा। 4,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। पेपर 5 सेट और 5 कलर में प्रिंट किया जा रहा है। अलग अलग सेट की अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंटिंग होगी। अलग अलग वाहनों से जिलों के ट्रेजरी में ये भेजे जाएंगे पेपर। वाहनों की जीपीएस और कैमरा सिस्टम से मॉनिटरिंग होगी। सेंटर्स को 3 घंटे पहले अलॉट किए जाएंगे पेपर। अलग अलग सेट और कलर के पेपर अलॉट किए जाएंगे। टीएम को दी जाएगी पेपर की पूरी जानकारी। 2.5 घंटे पहले अभ्यर्थियों की सेंटर में एंट्री होगी। परीक्षा की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग होगी। सेंटर में जैमर लगाया जाएगा। फेस स्कैनिंग के साथ ही फिंगरप्रिंट की भी जांच होगी। सवाल अभी भी अपनी जगह पर है कि अब तक बीपीएससी की तरफ से कोई स्पष्ट मैसेज नहीं आने से छात्रों के बीच ये मैसेज सर्कुलेट कैसे हुआ कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहा है। पटना से भारत 24 के लिए अस्मत सिन्हा की रिपोर्ट।